Good morning, students. I hope you all are safe and healthy. So, students, as you know, we were discussing lesson number 7. We have already discussed in our course book. Today, we are going to discuss My Turn 3 of practice book. My Turn 1 and 2 we have already completed in our previous videos. Today we are going to discuss My Turn 3. इसके अंदर बेटा आपको कहा गया है कि क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की थी फार्मर्स ने, वीवर्स ने, इंडियन रूलर्स ने और स्पाइस ने. सो हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे. सबसे पहली बात आती है फार्मर्स की. जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने मना कर दिया था इंडियन फार्मर्स को कि आप लोग वीट एंड कॉटन की खेती नहीं कर सकते. आपको क्या करना पड़ेगा, वीट एंड राइस नहीं उगा सकते, आपको कॉटन एंड इंडिगो की खेती करनी पड़ेगी और उसको आप प्रोड्यूस करो अपने खेतों में और फिर उसको हमें सेल कर दो. तो जब इंडिया के किसान थे जो, उनको वो अपनी मर्जी से खेती कर नहीं पा रहे थे, वीट और राइस बना की खेती नहीं कर पा रहे थे, तो जो इंडियंस थे उनको उनकी बात माननी पड़ी थी. इस वजह से क्या हुआ था, फार्मर्स को फूड की शॉर्टेज आ गई थी. ठीक है, फूड की शॉर्टेज आ गई थी. इवन बंगाल के अंदर तो फूड शॉर्टेज की वजह से, स्टार्वेशन की वजह से, मीन्स की भूख की वजह से कई लोगों की डेथ भी हो गई थी, कई लोग मर गए थे. उसके बाद बात आती है बी पार्ट में, कह रहे हैं वीवर्स को क्या कुछ दिक्कत आई थी. तो हमने डिस्कस किया कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन को कहते थे कि आप कॉटन एंड इंडिगो की खेती करो. तो वो ये जो कॉटन थी ब्रिटिशर्स इंडियन से ख़रीद लेते थे. फिर वो इस कॉटन से क्या करते थे, अपनी फैक्ट्रीज़ में ले जाते थे और अपनी मशीनों में उसके कपड़े बनाते थे, क्लोथ्स बनाया करते. अब जो मशीनों में कपड़े बने हुए हैं वो तो सस्ते थे, जो इंडिया के वीवर्स बनाते थे वो हाथों से बनाते थे, इसलिए वो महंगे थे. तो जो लोग थे, इंडिया के गरीब लोग थे, वो तो मशीनों से बने हुए सस्ते कपड़े खरीदने लग गए थे. तो जो वीवर्स के हाथों के बने हुए कपड़े होते थे वो कोई भी नहीं खरीद रहा था. तो इस वजह से वीवर्स को भी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा था. उसके बाद बात आती है इंडियन रूलर्स को. इनको क्या प्रॉब्लम हुई पड़ी थी, इनकी ये प्रॉब्लम थी कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने अपने कुछ क्लेवर ऐसे लॉज बना दिए थे, ऐसे अनफेयर लॉज बना दिए थे जिससे उन्होंने क्या किया, उनका इंडियन रूलर्स का बिजनेस क्या कर लिया था बच्चा, टेक ओवर कर लिया था. तो इस वजह से जो इंडिया के रूलर्स थे उनको भी डिफ़िकल्टी हो रही थी ब्रिटिशर्स के रूल के टाइम पे. नेक्स्ट है हमारे पास स्पॉइज. स्पॉइज कौन होते हैं बच्चे, जो ब्रिटिश आर्मी थी उनकी ब्रिटिशर्स की आर्मी में जो सोल्जर्स थे उनको हम कहते हैं स्पॉइज. ठीक है, जो इंडिया वाले थे उनको कहते हैं. तो वो जो स्पॉइज थे वो ब्रिटिशर्स की आर्मी में काम तो करते थे इंडियंस, लेकिन उनको उनके काम के बदले में प्रॉपर सैलरी नहीं मिलती थी. जितनी वो ब्रिटिश के सोल्जर्स को देते थे उससे कम देते थे इंडिया वाले सोल्जर्स को. इस वजह से जो स्पॉइज थे वो लोग भी इनकी जो पॉलिसीज़ थी इनसे परेशान आए हुए थे. सो उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं माई टर्न 4. माई टर्न 4 में बच्चे कह रहे, आपसे पूछा जा रहा है कि इमीडिएट कोज बताओ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, ये पूछा गया आपसे. ओके, सो इसका जो रीज़न है वो क्या था बच्चे, कि उन्होंने एक स्पेशल टाइप की राइफ़ल इंट्रोड्यूस कर दी थी अपनी आर्मी में. ठीक है, और इसको क्या होता था, इसकी जो कार्ट्रिज थी, जो इसकी बाहर वाली बॉडी थी बच्चे, उसके ऊपर एनिमल का फैट लगा हुआ था, एनिमल का मांस लगा हुआ था. और जब भी उन्होंने उसको यूज़ करने के लिए उसको ओपन करना होता था ना, तो उसके ऊपर उनको बाइट करना पड़ता था. तो जब वो बाइट करते थे इंडियंस, तो वो एनिमल फैट उनके मुंह में चला जाता था, तो जो कि उनके धर्म के खिलाफ था. इंडियंस के अकॉर्डिंग तो मांस खाना गलत बात थी, तो उनको खाना पड़ रहा था. तो जो उनका जो रिलीजियस वैल्यूज़ थी वो हर्ट हो रही थी. इस वजह से जो इंडियंस थे उन्होंने अपोज़ किया, उन्होंने मना कर दिया कि हम इसको
नहीं यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये किसने कहा था? मंगल पांडे ने कहा था। तो जब फिर मंगल पांडे जी को उन्होंने क्या कर दिया था? फांसी दे दी थी ब्रिटिशर्स ने कि आप ऐसे मना नहीं कर सकते, उसको मार दिया। उसके बाद इंडिया के जो लोग थे वो भड़क उठे थे। उन्होंने फिर सोच लिया कि अब तो हमें इनके खिलाफ वॉर करना पड़ेगा, हमें ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर निकालना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने और ऐसे धीरे धीरे फिर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट हो गया था। सो स्टूडेंट्स, आज आपने माय टर्न 3 और 4 को कंप्लीट कर लेना है अपनी अपनी रिस्पेक्टिव बुक्स में, और उसको अच्छे से लर्न भी कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।